एक वक्त था जब सैकड़ों की तादाद में नक्सली धावा बोला करते थे। हम ये खबरें पढ़ा करते थे कि एम्बुश लगाकर फोर्सेस को घेर लिया गया। कितने ही जवानों की शहादत की खबरें आती थी। यकीन मानिए देश नहीं दिल रुआ करता था। पुलिस बलों समेत सीआरपीएफ के वाहनों को बारूदी सुरंगों के जरिए खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दिया जाता था। बावजूद उसके माओवादियों पर ठोस कार्रवाई के नाम पर सबकी जुबान पर ताले लग जाया करते थे। लेकिन आज वो दौर है जब नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। लाल आतंक के तमाम बड़े चेहरे या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। पोलित ब्यूरो के बड़े लीडर्स के पीछे चलने वाले आम नक्सली आज पूरी तरह से अनाथ हो चले हैं। उनके अंदर भ्रम और डर का माहौल है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने जिस रणनीति के साथ नक्सलवाद की कमर तोड़ी, उसके सामने अब माओवादियों के दोबारा सिर उठाने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त करने का वादा कर चुके हैं। माड़वी हिडमा के खात्मे के बाद यह लक्ष्य अब मुश्किल नहीं लग रहा है। चार दशक पुराना लाल आतंक अब माओवादी खौफ का अंत। अवैध उगाही का नेटवर्क ध्वस्त। सरेंडर या एनकाउंटर विकल्प। मार्च 2026 तक पूरा सफाया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। चार दशक से देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुके माओवादियों के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, या फिर सुरक्षा बलों के हाथों एनकाउंटर में ढेर होने के लिए तैयार रहें, यानी समर्पण या मौत। केंद्र सरकार की इसी दृढ़ नीति का अंजाम है कि बड़े बड़े नक्सली नेता हथियार छोड़कर समर्पण करने पर मजबूर हुए, या फिर सुरक्षा बलों ने जंगल के अंदर ही मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। खौफ का दूसरा नाम रहे सोनू उर्फ भूपति उर्फ मलोजुला। वेणुगोपाल राव ने समझदारी दिखाते हुए 60 नक्सलियों के साथ अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिया। मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा केडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया।
1 करोड़ के इनामी और नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य बी सुधाकरण उर्फ किरण उर्फ सतवाजी ने पत्नी समेत तेलंगाना में सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर घातक हमले और युवा आईपीएस अधिकारी उमेश चंद्र की हत्याओं में शामिल होने के आरोपी तकल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ रुपेश ने भी 208 नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ में सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सामने सरेंडर कर दिया। $25 लाख के इनामी गुनुगु नरसिम्हा रेड्डी उर्फ जमपन्ना ने भी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का रास्ता चुना। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिन नक्सली नेताओं ने खून बहाने का रास्ता ही चुना, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जंगल की जमीन को उन्हीं के खून से लाल कर दिया। एक करोड़ का इनामी सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज मई 2025 में सुरक्षा बलों के हाथों छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ जंगलों में मारा गया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का आका और सीपीआई माओइस्ट की केंद्रीय समिति का सदस्य मिलिंद तैल टुम्बड़े गढ़चिरौली में ढेर कर दिया गया। सोलह अप्रैल 2024 को माओवादी कमांडर शंकर राव को सुरक्षा बलों ने झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर और 1 करोड़ का इनामी नक्सली माडवी हिडमा हाल में आंध्र प्रदेश के मारे दुमली में सुरक्षा बलों के हाथों ढेर कर दिया गया। आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए
अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के 126 जिलों में फैले लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। एक दशक पहले माओवादियों को जड़ से खत्म करने का इरादा सिर्फ एक सोच और सपना नजर आता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प को हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए। साल 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने और नक्सल विरोधी अभियान को एक खास नीति के तहत तेज किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने विकास की योजनाओं की बयार बहा दी। वहीं लोकतंत्र को चुनौती दे रहे माओवादियों के सामने साफ साफ 2 विकल्प रखे, या तो वे समर्पण कर मुख्य धारा में लौट आएं या फिर सुरक्षा बलों के हाथों एनकाउंटर में ढेर होने के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार की इस दृढ़ प्रतिज्ञा का नतीजा है कि हजारों की संख्या में नक्सली हथियार डालकर विकास योजनाओं का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं जो शांति की बात नहीं समझे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। माओवादियों के खात्मे की वजह से 12 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी में तरक्की का उजाला खिल रहा है। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक लाल आतंक के अंत की डेडलाइन तय की है। 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। समाप्त। नक्सलवाद, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का। इस बीच हार्डकोर नक्सली हिडमा और देवजी का मारा जाना इस बात पर मुहर है कि अब जंगल में लाल आतंक अंतिम दौर में है। नक्सलबाड़ी से गढ़चिरौली तक फैला लाल आतंक अब चंद जिलों तक सिमट गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में नक्सली अब तक के सबसे निचले हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। कई नक्सली फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते देश छोड़कर फरार हो गए हैं, तो बहुतों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों की अवैध उगाही का नेटवर्क लगभग पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार नक्सलियों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर रही है। इससे साफ है कि मार्च 2026 से पहले ही देश नक्सल से मुक्त हो जाएगा। कभी देश भर के जंगलों में अपनी हुकूमत चलाने वाला वामपंथ आज बिल्कुल हाशिए पर खड़ा हो गया है। सीपीआई के शीर्ष नेता राष्ट्रीय महासचिव बसवा राजू और कुख्यात नक्सली हिडमा, जिसका 5-6 राज्यों में उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल तक जिसका आतंक था वो मार दिया गया है। और उसके मारने के साथ साथ और भी सैकड़ों माओवादी मारे जा चुके हैं। नक्सली हिडमा करीब 2.5 दशक से आतंक का पर्याय बना हुआ था। हिडमा केंद्रीय कमेटी मेंबर था और देवजी केंद्रीय कमेटी महासचिव थे। दोनों ने मिलकर 5 राज्यों में करीब 700 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया। इन दोनों नक्सली कमांडरों की जोड़ी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही करीब 300 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को निशाना बनाया था। दोनों के आंध्र प्रदेश में मारे जाने के बाद लाल आतंक का खौफ अब सिमट गया है।
रायपुर से मनोज कुमार के साथ गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर, भारत एक्सप्रेस।